हेलो भाइयों और उनकी बहनों, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा तुम्हारे प्यारे से चैनल स्किलशाला के ऊपर। और जो आज हम लोग करने लगे हैं लाइट की छठी वीडियो। पिछली वीडियो के अंदर हमने ये स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ा था, इनकी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है जैसे कि पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, क्या होता है क्या नहीं, सब कुछ हम लोग पिछली वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखी, जाओ जाके पहले वो वीडियो देखो, ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, तुम उसे टैप करके वो वीडियो देख सकते हो। और जो वो वीडियो देख चुका है, चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो के साथ। तो यार अपना टॉपिक आज का बहुत साफ होने वाला है, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एक्शंस ऑफ मिरर। मैंने तुम्हें एंड की क्लास में बताया था कि चाहे वो मिरर हो प्लेन, चाहे वो मिरर हो कॉनकेव या चाहे वो मिरर हो कॉन्वेक्स, उन तीनों के अंदर लाइट रेस का जो बिहेवियर है वो सेम नहीं रहता। एक मिरर के ऊपर अगर लाइट रे पैरेलल आके पड़ रही है तो वो पैरेलल निकल जाती है बिल्कुल उसी एंगल पे। एक के अंदर पैरेलल आ रही है तो क्या पता अंदर कन्वर्ज हो जाए, एक के अंदर पैरेलल आ रही है तो बाहर डाइवर्ज हो जाए, वो इधर उधर मुड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है उन तीनों के अंदर? क्योंकि उन तीनों की शेप्स अलग अलग है। बात क्लियर है? और आज से हम लोग यही स्टार्ट करने लगे कि स्फेरिकल मिरर जो है वो इमेजेस कैसे बनाते हैं। तुम अपने किचन में जाओ और एक चम्मच निकालो और उस चम्मच, ये चम्मच कुछ ऐसे ही होगा, ये जो अंदर केव वाली साइड है यहाँ पर तुम खुद को ना उल्टा देख पाओगे। ये हमारी कौन सी साइड होती है? कॉनकेव की। और ये जो पीछे वाली साइड होती है ये कौन सी होती है? कॉन्वेक्स की। तुम जब भी कॉनकेव वाली साइड से खुद को देखोगे ना, तुम्हारी इमेज उल्टी बनेगी, तुम उल्टे लटके हो, लेकिन तुम सही में उल्टे थोड़ी हो, तुम तो सीधे खड़े हुए हो। तो यानी कि यहाँ पर ऐसा क्या होता है कि यहाँ पर तुम्हारी इमेज उल्टी दिखाई देती है, तुम्हारी रिफ्लेक्शन उल्टी दिखाई देती है। और कॉन्वेक्स के अंदर ऐसा क्या है कि तुम्हारी जो रिफ्लेक्शन, जो तुम्हारी इमेज है वो सीधी दिखाई दे रही है। और तुम देखोगे ना कॉन्वेक्स के अंदर बहुत चौड़ी दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा वाइड व्यू दिखाई देता है पीछे का। तो ऐसा कॉन्वेक्स के अंदर क्या है जो उसके अंदर वाइड व्यू दिखाई देता है? तो ये सब का सब हम लोग अब जितने भी टॉपिक्स करेंगे उनके अंदर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखो, एक बात तो तुम्हें पता है कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, जब भी किसी प्लेन मिरर के ऊपर, ये हमारा प्लेन मिरर है, ये डार्क साइड जहाँ पे लाइन लाइन डाल दी है वहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, ये मिरर का डार्क साइड होता है। ये बात याद है ना? डार्क साइड हर एक बंदे की होती है, मिरर की भी ऐसी डार्क साइड है। और ये जो हमारी है, ये हमारी क्या है? ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, जहाँ से मिरर रिफ्लेक्शन कर सकता है, रिफ्लेक्टिंग साइड। बात क्लियर है? और अब अगर मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि अगर कोई भी पैरेलल रे हमारे प्लेन मिरर के ऊपर, ये पैरेलल रे मुझसे टेढ़ी क्यों बनती है पता नहीं, लेकिन अगर कोई भी पैरेलल रे हमारे प्लेन मिरर के ऊपर आगे पड़ती है, 90 डिग्री पे इंसिडेंट होती है, या मैं कह सकता हूँ नॉर्मली आकर के हमारे प्लेन मिरर पर इंसिडेंट होती है, तो जैसे वो आ रही है एज इट इज आई, ये रहा मेरा प्लेन मिरर, ये आई इंसिडेंट रे और एज इट इज आके एज इट इज ही चली गई। क्योंकि तुम ये बात जानते हो प्लेन मिरर क्या करता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। जैसे मान लो कि 60 डिग्री के एंगल पर अगर इंसिडेंट रे आ रही है तो वो 60 डिग्री के एंगल पे ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो जब 90 डिग्री के एंगल पे वो रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे आएगी तो क्या वो 90 डिग्री के एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो जाएगी? तुम कहोगे बिल्कुल हो जाएगी। ये बात तो बहुत तुच्छ चीज़ है, मैंने खैर पिछली बार भी बता दी थी। लेकिन ये चीज़ ना हमारे कॉनकेव और कॉन्वेक्स में बदल जाती है। हमारे कॉनकेव और कॉन्वेक्स की शेप थोड़ी सी अलग है और दोनों के दोनों मिरर थोड़े से चंचल है, तो लाइट रे को सीधा सीधा वापसी जाने नहीं देते, अपने पास थोड़ा सा घुमाते फिराते हैं और फिर बोलते हैं ले बेटा जा। अब है मिरर रिफ्लेक्शन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? तो ये देखना, हमारे दोनों मिरर, ये हमारा कॉनकेव है और ये हमारा कन्वेक्स है। कभी भी अगर तुम्हें पहचानने में दिक्कत हो ना तो इसके लिए ट्रिक है, जब भी कभी भी रिफ्लेक्शन हमारी केव वाली साइड से हो रही है, तुम्हें पता है, देखो ये डार्क साइड है, रिफ्लेक्शन कहाँ से होगी? केव वाली साइड से। ये केव वाली साइड से रिफ्लेक्शन हो रही है, यानी कि ये हमारा कौन सा मिरर हो गया? कॉनकेव। और यहाँ पर देखो केव वाली जो साइड है ना, वहाँ से रिफ्लेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, वो डार्क साइड है, रिफ्लेक्शन वहाँ से पॉसिबल ही नहीं है। रिफ्लेक्शन कहाँ से होगी? इसकी अपोजिट साइड से। यानी कि जब कभी भी कॉनकेव यानी कि केव वाली साइड से रिफ्लेक्शन नहीं हो रही तो वो हमारा कौन सा हो गया? कॉन्वेक्स। केव वाली से हो रही है तो कॉनकेव, केव वाली से नहीं हो रही तो वो कॉन्वेक्स। बात क्लियर है? अब एक बात ध्यान रखना, कभी भी अगर पैरेलल रेज मेरे कॉनकेव पे आके पड़ती है या मेरे कॉन्वेक्स पे आके पड़ती है, अभी कॉनकेव का पता है क्या? कॉनकेव थोड़ा सा खुशदिल आदमी है, खुशदिल मिरर है, सारे के सारे जितने भी पैरेलल रेज आ रही होती है ना, इनको मिलाने का काम करता है।
एक साथ एक पॉइंट पे मिला देता है, इसीलिए इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। उसी जगह यहाँ पर जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है ये क्या करता है, ये थोड़ा सा झगड़ालू है, ये चाहता है कि भाई यहाँ से दूर भागो सबके सब। ये जितनी भी पैरेलल लाइट रेज आ रही होती है उन सबको क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, दूर फैला देता है। इसी वजह से यहाँ पे ना हमारा जो कॉन्वेक्स के ऊपर का जितना भी व्यू होता है ना थोड़ा वाइड दिखाई देता है, क्योंकि जितनी भी आने वाली लाइट रेज है ना उनको वाइड कर देगा, बहुत फैला के दिखाएगा। बात समझ पा रहे हो? तो इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा वाइड व्यू भी आता है। अब तुम देख पा रहे हो कि कोई भी पैरेलल रे अगर हमारे दोनों मिरर्स पे आई है तो कनकेव क्या करेगा, कनकेव उनको कन्वर्ज करेगा, एक जगह पे मिलाएगा, और कन्वेक्स उनको क्या करेगा, कन्वेक्स उनको डाइवर्ज करेगा, दूर फेंकेगा। तुमने देखा यहाँ से आई मेरी रे पैरेलल और ये कैसे हो गई, सबकी सब रेज एक साथ एक पॉइंट पे मीट हो रही है, और जिस पॉइंट पे ये सारी रेज मीट होती है वो हमारा क्या होता है, हमारा फोकस होता है। क्या एफ बनाया ना मैंने, सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर कन्वेक्स के केस में क्या है, कन्वेक्स के केस में कोई भी पैरेलल आने वाली लाइट रे को हमारा कन्वेक्स मिरर ऐसे एंगल पे डाइवर्ज कर देता है कि अगर मैं उन्हें पीछे एक्सटेंड करता जाऊं, मतलब अगर मैं उन डाइवर्ज हुई रेस को पीछे मिलाने की कोशिश करूं वर्चुअली, अब तुम्हें पता है आगे जाके तो डाइवर्ज ही हो रही है, अगर मैं मिलाना चाहूँ तो कहाँ मिलेगी, शीशे के पीछे। तो अगर मैं शीशे के पीछे मिलाने की कोशिश करूँ तो कहाँ पर कन्वर्ज करेगी, हमारे कन्वेक्स मिरर के फोकस पर। क्या बात क्लियर है? इसी वजह से हमें कॉनकेव को कन्वर्जिंग मिरर कहना पड़ता है और कन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर कहना पड़ता है। बस ये बात याद रखना कि कनकेव जोड़ता है और हमारा कन्वेक्स तोड़ता है। यार ये गाड़ियों की आवाज़ बहुत आती है, तुम सोचते हो कि कटवट बहुत आते हैं ना हमारी वीडियो में, सिर्फ यही एक वजह है, गाड़ियों की आवाज़ कट बहुत आते हैं। हम लोग गलतियाँ नहीं करते हैं, सही में जेन्युइनली हम लोग गलतियाँ बहुत कम करते हैं, कभी कभार होती भी है, लेकिन आधे से ज़्यादा कट इन गाड़ियों वालों की वजह से आते हैं। आज मैंने रिवील कर दिया, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ चले। अब एक बात बताना, देखो अब मुझे कुछ भी स्टडी नहीं करनी, हम लोग कभी भी अगर कन्वेक्स या कनकेव मिरर के सामने अपने ऑब्जेक्ट को रखें, मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनेगी वहाँ पर। बात समझ पा रहे हो? इस ऑब्जेक्ट की वहाँ पर इमेज कैसी बनेगी। तो अगर मुझे इमेज बनानी है तो हमने स्टार्टिंग ऑफ द टाइम में पढ़ा था कि इमेज बनाने के लिए किन्हीं दो रेज का होना जरूरी है, क्योंकि जहाँ कहीं भी दो रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर जाती है वहाँ पर मेरी इमेज बन जाती है। मैं हूँ एक ऑब्जेक्ट, मेरे अंदर से क्या निकलेगी, इंसिडेंट रेज निकलेगी, बहुत सारी इंसिडेंट रेज निकलती है, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं जाकर रिफ्लेक्ट होती है, और वो सारी रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पर भी मीट कर जाती है वहाँ पर मेरी इमेज बन जाती है। ये मैंने पढ़ रखा है। अब इतनी सारी अलग अलग स्टडी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है यार ये पेन है, इस पेन के अंदर से कितनी सारी रेज निकल के कनकेव और कन्वेक्स के ऊपर जाएगी, है ना। तो हर एक रे की अलग अलग स्टडी करना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनमें से ना हमने गिनी चुनी 4 रेज निकाल रखी है, उन्हीं 4 रेज को पढ़ना कि 4 रेज मतलब एक अगर हमारी पैरेलल जा रही है और कनकेव पे पड़ रही है तो क्या होगा उसके साथ, अगर फोकस से होती हुई जा रही है तो क्या होगा उसके साथ, कर्वेचर से होती हुई जा रही है तो क्या होगा उसके साथ। तो ये जो अलग अलग रेज है ना, हमें 4 रेज ऐसी पढ़नी है, और हम लोग उनमें से कोई सी भी 2 रेज का यूज करके अपने ऑब्जेक्ट और इमेज की स्टडी को कर सकते हैं। अभी जो मैंने बोला ना ये ऑब्जेक्ट और इमेज वाला पॉइंट थोड़ा सा क्लियर ना हो, क्योंकि अभी जब हम लोग इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर करेंगे तो तुम्हें ये चीज़ बहुत 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 अच्छे से चमकेगी। और फिजिक्स है क्या, फिजिक्स चमकानी तो है। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, और तुम्हारी बुक के अंदर ये टॉपिक दे रखा है इंपॉर्टेंट रेज के नाम से। मतलब हम लोग सारी रेज की स्टडी सेपरेट नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, इनमें से कुछ 4 इंपॉर्टेंट रेज हमारी बना रखी है और उन्हीं 4 इंपॉर्टेंट रेज को हमें पढ़ना है, जिसमें से पहली रे हमारी कौन सी है, रे, यहाँ से यार व्हाइट कलर लाना पड़ेगा, ऐसे नहीं दिखाई देगा यहाँ पे कुछ। तो पहली रे है हमारी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई लाइट रे हमारी पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस पे और कनकेव और कन्वेक्स मिरर के ऊपर पड़ रही है, तो उस बेचारी के साथ क्या होगा, क्या होगा उस लाइट बीम का। तो अगर कोई भी पैरेलल रे हमारे कनकेव के ऊपर पड़ती है तो कनकेव क्या है, कनकेव जोड़ता है, तो वो क्या करेगा, उसको फोकस पे कन्वर्ज कर देगा। क्या तुम्हें बात क्लियर है? यहाँ से एक पैरेलल रे आई और वो क्या हो गई, फोकस पे कन्वर्ज हो गई। और उसी जगह अगर वो कन्वेक्स पे पड़ी तो बेचारे की किस्मत खराब है, क्योंकि कन्वेक्स तोड़ता है, कन्वेक्स उसको क्या करेगा, तोड़ेगा और डाइवर्ज कर देगा, भाई तू भाग यहाँ से। और उसने उसको डाइवर्ज करा और ऐसे एंगल पे डाइवर्ज करा कि अगर मैं उसे पीछे एक्सटेंड करके मीट करवाऊं तो वो उस मिरर के फोकस पर मीट करेगी। ये तो हमने खैर अभी अभी पढ़ा, तुमको कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग एक्शन के अंदर हमने यही पढ़ा, पैरेलल रेज आती है तो क्या होता है उसके साथ, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया, ये तो तुम्हें समझ में भी आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगली रे हमारी कौन सी है, रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। अभी पैरेलल आ रही थी और फोकस से निकल जा रही थी, और एक के अंदर कन्वेक्स के अंदर पैरेलल आ रही थी और अपीयर्स टू फोकस हो रही थी, मतलब ऐसे डाइवर्ज हो जाती है कि वो पीछे जाके
फोकस पे मीट हो जाए। लेकिन उसी जगह अगर वो रेस फोकस से होती हुई आ रही है तो उसके साथ क्या होगा? अगर कोई भी रे फोकस से होती हुई कनकेव के ऊपर पड़ती है तो कनकेव उसको बेचारी को पैरेलल कर देता है। क्या इतनी बात क्लियर है? अब तुम कहोगे ये कैसे हुआ यार, ये तो एक्सपेरिमेंट करके देखे गए, एक्सपेरिमेंट से बताया गया। तुम्हें 4 रेज एक्सपेरिमेंट से बता दी कि भाई अब ये लो, तुम इसकी इस 4 रेज की मदद से जितनी स्टडी करनी है करते रहो। बात क्लियर है? तुम कभी ये भी नहीं बता सकते कि कन्वेक्स ही डाइवर्स क्यों करता है और कनकेव ही कन्वर्स क्यों करता है। ऐसा क्या उन्होंने भाई यार एक्सपेरिमेंट करा, कनकेव मिरर लिया, उसके अंदर लाइट रेज मारी, देखा कन्वर्स हो रही है, बस खत्म। अब ऐसा कैसे बताया यार इसके अंदर कैसे हो रहा है? ये इंसान लोग ही सोच क्यों पाते हैं, जानवर लोगों की सोसाइटी क्यों नहीं होती यार? जो होता है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि फिजिक्स इज अ लॉज ऑफ नेचर, फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे स्टडी होती है और ऑब्जर्वेशंस को प्रूव नहीं किया जा सकता। स्टेटमेंट ऑब्जर्वेशंस ऐसी स्टेटमेंट होती है जिनको प्रूव नहीं किया जा सकता, और फिजिक्स यही है, फिजिक्स को ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे बनाया जाता है और उससे आगे की फर्दर स्टडी करी जा सकती है। बात समझ में आ रही है? और इसी के साथ हम लोग अगला देखते हैं, अगर कोई भी रे ऐसे मेरे कन्वेक्स मिरर के ऊपर पड़ती है कि वो पीछे जाके फोकस से मीट हो जाए तो कन्वेक्स मिरर भी उसको पैरेलल निकाल देता है। क्या इतनी बात क्लियर है? अब हम लोग अपनी अगली रे पे पढ़ते हैं। अब देखो यार, वहां पे पहले पैरेलल आ रही थी, फोकस से निकल गई, यहाँ पे पैरेलल फोकस से आई तो पैरेलल निकल गई। कन्वेक्स के केस में क्या था, उधर पैरेलल आ रही थी तो ऐसे डाइवर्ज हो गई कि वो पीछे जाके फोकस पे कन्वर्ज हो जाए। और अब क्या है, अगर कोई रे ऐसे आ रही है कि वो पीछे जाके फोकस पे मिल रही है तो उसको हमारा कन्वेक्स मिरर पैरेलल निकाल देगा। क्या ये दोनों रेस उल्टी नहीं है? अक्षय कुमार वाला मीम। अब हमारी अगली रे आती है, तीसरी रे। ये तीसरी रे बहुत चुम्मा रे है, बहुत अच्छी रे है, बहुत ही प्यारी रे है, ये तुम्हारे को बहुत काम आएगी। अच्छा मेरे को उससे पहले एक बात समझाने की कोशिश करना, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम्हें पता भी हो, क्या क्या पता, किसी बच्चे को बताओ। कोई भी अगर मेरे पास सर्कल है, मान लो मेरे पास सर्कल है यार, मेरे सर्कल को क्या हुआ, मेरा सर्कल बनेगा, ये बनाना बढ़िया। अब सर्कल का कोई ना कोई सेंटर होता है, तुम्हें पता है, तुम कहोगे हाँ बिल्कुल होता है, क्या बात कर रहे हो तुम। इस सर्कल के सेंटर से अगर कोई भी लाइन या कोई भी रेडियस किसी सर्कल के उसको, सर्कल की बाउंड्री को, यार वर्ड नहीं मिलते, कोई भी अगर लाइन सर्कल की बाउंड्री को टच करती है, कोई भी रेडियस अगर सर्कल की बाउंड्री को टच करता है तो वो हमेशा सर्कल से निकलने वाली टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये बात हमेशा याद रखना, रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, अगर वो सरफेस के ऊपर मीट कर रहा है तो। बात क्लियर है? और ऐसे ही क्या, ये जो पूरा मेरा स्फेरिकल मिरर है वो किसी सर्कल का पार्ट नहीं, तुम कहोगे हाँ अभी तो पढ़ा था पिछली वीडियो में कि ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर है वो किसी ना किसी स्फेयर का पार्ट होगा, और उस स्फेयर के सेंटर से अगर निकलती हुई कोई भी रे अगर मेरे मिरर के सरफेस पे पड़ती है, यानी वो मिरर के सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, परपेंडिकुलर होगी। तुम कहोगे बिल्कुल सही। और अभी हमने पढ़ा है कि जो भी रेस परपेंडिकुलर होती है तो जैसी वो आ रही है एज इट इज वो वापसी निकल जाती है। तो केव के केस में क्या है कि अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई हमारे मिरर के ऊपर पड़ती है तो वो जैसे हमारे मिरर के ऊपर पड़ेगी वैसी ही एज इट इज निकल जाएगी। ये आई हमारे मिरर के ऊपर पड़ी और बिल्कुल एज इट इज निकल गई, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई आ रही है। क्या बात क्लियर है? और साथ ही साथ अगर हमारे यहाँ पे मिटा देता हूँ, अगर उसी जगह हम लोग कन्वेक्स में देखें तो कन्वेक्स के अंदर अगर कोई रे ऐसे आ रही है आगे से कि वो पीछे जाकर के कर्वेचर से मीट हो सकती है तो वो जैसे आ रही है वैसे चली जाएगी। अब तुम कहोगे यार यहाँ पे पीछे मीट होने वाला सिस्टम क्यों है? क्योंकि यार हमारा जो कन्वेक्स मिरर है ना उसका सिस्टम ही है, कन्वेक्स मिरर के जो फोकस और जितने भी कर्वेचर होते हैं वो सबके सब मिरर के पीछे होते हैं, बैक टू द मिरर होते हैं। तो अगर हम लोग अब लाइट तो हम लोग हमेशा आगे से ही मारेंगे, ऐसा तो है नहीं कि भाई ये मेरे पास मिरर है, ये मेरे पास मिरर है और मैं यहीं से तो लाइट मारूंगा, ऐसा तो नहीं है यहाँ से लाइट मारूंगा, यहाँ से लाइट मारूंगा तो इमेज कैसे बनेगी? इमेज तो मिरर के सामने से बनेगी, लेकिन यहाँ पर सारी वर्चुअल इमेजेस बनती है क्योंकि इसके फोकस और कर्वेचर हमेशा पीछे होता है। इसका बनने वाला जो इमेजिनरी सर्कल है ना वो हमेशा क्या होता है, पीछे की साइड पर होता है। क्या बात क्लियर है? अब ये इसकी शेप की गलती है यार, हम बेचारे के साथ क्या कर सकते हैं, ये इसका जन्म दोष है ना। ओ क्या वर्ड बोला ना मैंने, जन्म दोष। अब हम लोग अपनी आखिरी रे और आज की क्लास का आखिरी टॉपिक और सबसे 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 ज़्यादा आसान रे पढ़ने लगे हैं, और वो है कि अगर कोई भी रे फॉल करती है हमारे दोनों मिरर के पोल पर, फोकस हो गया, कर्वेचर हो गया, पैरेलल हो गई, ये 3 रेज हमने पढ़ी। अब आखिरी आई हमारी, अगर कोई भी रे पोल के ऊपर आती है तो क्या होगा? तो कोई भी रे अगर हमारे कॉन्केव के पोल पे पड़ती है तो एज इट इज जैसे जिस एंगल से वो इंसिडेंट हुई है वो इसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है? और सेम चीज़ हमारे कन्वेक्स के केस में, अगर कोई भी रे हमारे कन्वेक्स के पोल पे पड़ती है तो जिस एंगल से वो इंसिडेंट हुई है
वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगी। क्या बात क्लियर है? आज की क्लास के लिए बस इतना ही था, ज़्यादा नहीं था। और बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया जो तुम हमसे यहाँ तक पढ़ने के लिए आए, ये बड़े वाला थैंक यू। और मेरा दिल और दिल तुम हो यहाँ, वो पता नहीं कौन सा गाना गाती है, मतलब सुना मैंने ऐसा गाना। और जिस भी बच्चे को मैथ्स पढ़नी हो ना, वो ज़रूरत से ज़रूर जरूर जरूर जा करके ना नीचे स्किलशाला के चैनल को विजिट करो। शिवम भाई बहुत 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 अच्छी मैथ्स की वीडियोस डाल रहा है, बहुत डेडिकेटेड कंटेंट डाल रहा है। और तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहो, आग लगाते रहो। कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और क्या, बाय बाय।